Hello student, today we learn about DNA replication model. DNA replication model. First of all, we know what is the replication. DNA is the genetic material. Then it have capacity to produce its own copy. That is, you can say that is carbon copy. DNA have capacity to make its carbon copy. That is called replication. Formation of DNA from DNA. Formation of DNA make that is the DNA. That is called replication. Replication. Replication is the process by which DNA make its own copy DNA. That is same carbon copy. Same carbon copy just like you, that is photostate and electrostate, same type of carbon copy DNA make the DNA carbon copy. Then we say how and why they make that is the carbon copy. First we know, you already know cell have division. Suppose this is the cell. This cell undergo mitosis, cell division, mitosis. ये देखो ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और ये माइटोसिस सेल डिवीजन में जा रही है, तो दो सेल बनाएगी, इसको डॉटर सेल बोलते हो आप, डॉटर सेल. अब देखिए डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनेगी. अब बताओ इसमें क्रोमोसोम नंबर फिक्स है हर सेल में. सपोज करिए कि अगर ह्यूमन सेल है तो 23 पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स इसमें हैं. ये मदर सेल है, मदर सेल. अभी कौन है, दोनों डॉटर सेल है, डॉटर सेल. ये मदर सेल, ये डॉटर सेल है. अब मदर सेल और डॉटर सेल देखिए, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, इसमें भी 23 पेयर्स आएंगे. 23 पेयर्स इसमें हैं, 23 पेयर्स यहाँ भी आएंगे, 23 पेयर्स, और इसमें भी 23 पेयर्स आएंगे अगर ह्यूमन सेल है. तो जब आएंगे सेल बराबर, इसका मतलब डीएनए के पास इतने ही डीएनए था तो डबल कैसे हुआ. इसलिए करता क्या है कि डीएनए जो है जब सेल डिवीजन करती है तो ये डीएनए अपनी कॉपी, कार्बन कॉपी तैयार करता है. यह कार्बन कॉपी कैसे तैयार करता है, यही रेप्लिकेशन है. तो रेप्लिकेशन बताएंगे. तब देखा जाए रेप्लिकेशन, जैसे इतनी कॉपी है उतनी इसको भी देगा, इसको भी देगा, यानी जस्ट डबल करेगा. तो डबल करेगा तभी दोनों को देगा. ये मदर सेल, ये डॉटर सेल. तो डबल करेगा तो डबल कैसे कर पाएगा, इसका मतलब कोई कार्बन कॉपी है. अगर डीएनए में चेंज कर दिया तो प्रोजेनी में जो कैरेक्टर बदल के आएगा. इसलिए क्या करेंगे, इसकी कार्बन कॉपी जो होती है यह कैसी बनेगी, कैसे सेम कॉपी बनती है, यही रेप्लिकेशन कहलाता है. फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. अब कब होता है, माइटोसिस में. माइटोसिस में कब होता है, इंटरफेज में. इस माइटोसिस से कब होता है, इंटरफेज. इंटरफेज होता है. आपको सेल डिवीजन अगर पीछे मालूम है तो अब सेल डिवीजन से पहले सेल प्रिपरेटरी फेज होती है, इसको इंटरफेज. इंटरफेज है सेल प्रिपेयर हिमसेल्फ. इसको बांटा गया कई स्टेजेज में, G1, S, G2 और M. तो S स्टेज में, इंटरफेज के S स्टेज में. S मीन्स होता है सिंथेसिस. S का मतलब क्या, सिंथेसिस. डीएनए की सिंथेसिस होती है. अगर यह तब इंटरफेज में अगर डीएनए सिंथेसिस कर लेगा तब वह डॉटर, इसके बाद तब डिवीजन में जाएगी, सेल डिवाइड होगी. तो पहले तैयार होगी प्रिपरेटरी फेज में, उसको इंटरफेज कहते हैं. तो क्या करेगी, जीवन में ग्रोथ करेगी, यस में डीएनए सिंथेसिस कर लेती है. डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, वही रेप्लिकेशन कहलाता है. तो कब होगा ये रेप्लिकेशन, इंटरफेज में. इंटरफेज में होगा रेप्लिकेशन. ये कैसे होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. इसमें जेनेटिक मटेरियल है ये, इसमें हैव कैपेसिटी टू रेप्लिकेट, इट मेक इट्स ओन कार्बन कॉपी, अपनी कार्बन कॉपी बना सकता है. तो कैसे होगा रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का, यही हम आपको बताएंगे कि कैसे करता है. अब देखिए इसमें 3 जो हैं मॉडल है रेप्लिकेशन के. कैसे, तो पहले मॉडलों को पढ़ लें तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बाद में पढ़ेंगे. देखिए 3 मॉडल हैं. तो हमने आपको बताया कब करता है डीएनए सिंथेसिस, कब होती है रेप्लिकेशन, कब होता है, व्हेन दैट इज द सेल अंडरगो टू माइटोटिक सेल डिवीजन. एंड माइटोटिक सेल डिवीजन है इंटरफेज में. तो इंटरफेज में होगा. लेकिन इसके लिए 3 लोगों ने मॉडल दिए. डीएनए रेप्लिकेशन का वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया वो कहा सेमी डीएनए रेप्लिकेशन, ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. सेमी कंजर्वेटिव, वाटसन और क्रिक, वाटसन
एंड क्रिक मॉडल जो आपका है वो किसने दिया, 1953 में दिया था। 1953 में बताया था। उन्होंने कहा क्या था कि डीएनए, वाटसन ने कहा और क्रिक ने कहा कि 1953 में बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव। कुछ लोगों ने कहा नहीं, यह कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मॉडल, ये मॉडल दिए गए, इनका जो था ये सेमी कंजर्वेटिव था। फिर इसका कहा नहीं, ये कंजर्वेटिव मॉडल होता है, मॉडल। तीसरा मॉडल एक था डिस्पर्सिव मॉडल। तो डिस्पर्सिव मॉडल दिखाएं तीसरा आपको, डिस्पर्सिव मॉडल। तो 3 मॉडल इसके हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। अब दिखाएं हैं क्या ये मॉडल। डीएनए से डीएनए की कार्बन कॉपी होगी, लेकिन ये कैसे करेगा, वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस है। अभी बनने का तरीका देखिए। सपोज कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं कि डीएनए कैसा होता है। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया है कि डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, ऐसे डबल हेलिक्स का मॉडल। ऐसे डीएनए है, 2 हेलिक्स हैं, दोनों हेलिक्स एक दूसरे ऐसी की कार्बन कॉपी। सपोज करो कि यह जो है मदर डीएनए है। अब ये अंदर को माइटोसिस सेल डिवीजन में जा रहा है, तो अपनी कॉपी 2 डॉटर डीएनए बनाएगा पहले जनरेशन में। देखिए, ये देखिए अपनी कार्बन कॉपी 2 डॉटर कार्बन बना। अब इसमें यह कहा गया, मान लो इसको हम ए रखते हैं। सपोज करो आप इसको ए हमने रखा, ये जो है मदर डीएनए है। अब इससे 2 डॉटर डीएनए बनेगा, तो कैसे बनेगा। अब देखा जाए, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो कहा गया कि अब ये न्यू जो आता है, ये लिखिए, इसको ओ लिखिए, ओल्ड स्ट्रैंड, जैसे ओल्ड है, ओ लिख दिया हमने। अब इसमें एक जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का था, वाटसन उसी का कहता है इसमें से ओल्ड है, इसमें है न्यू है। देखिए जो बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें ये ओल्ड है, इसमें ये न्यू है। देखिए ये तरीका यहाँ, तो ओल्ड न्यू देखिए बन रहा है। यही सेमी कंजर्वेटिव। सेमी माने हाफ तो ओल्ड स्ट्रैंड है इसका। इसमें से एक देखो यह है, सपोज करिए यह वाला स्ट्रैंड, देखिए यह देखिए यहाँ है, और देखिए यह वाला स्ट्रैंड देखिए यहाँ है, नहीं यह वाला स्ट्रैंड ओल्ड देखिए यहाँ है, ये न्यू बना है, इसमें भी ये न्यू बना है। इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी माने हाफ ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू वाला इसके साथ है, एक तरीका ते है। यह सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। दूसरा मॉडल कंजर्वेटिव क्या कहता है, ऐसे नहीं है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है, ये दोनों सेमी नहीं है, बल्कि कहा कि इन्होंने क्या है कि ये जो डीएनए ओल्ड कॉपी पर ही होती है। यह भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है। ओल्ड कॉपी इसकी पड़ी हुई ने न्यू डॉटर को दे दिया। यह कहलाता कंजर्वेटिव मॉडल है। इसकी फिर से फोटो कॉपी होती रहेगी, कार्बन कॉपी होती रहेगी, यह कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है, इसमें जगह जगह वो भी न्यू डिस्पर्स है, ओल्ड है न्यू है, ऐसे ओल्ड है, ये ओल्ड है तो इसमें न्यू है, ऐसे डिस्पर्सिव मॉडल। 3 मॉडल है, तो 3 मॉडल दिए गए। एक मॉडल कहता है कि नहीं, सेमी, वाटसन और क्रिक ने जो कहा था वो सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन अब इसका यह क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन मॉडल सही है। डीएनए से दोनों नए स्ट्रैंड अलग बन जाते हैं, अलग अलग न्यू अलग हो जाता है, ओल्ड अलग हो जाता है। एक मॉडल कहता है कि ओल्ड स्ट्रैंड है, या ओल्ड स्ट्रैंड सपोज करिए, देखिए एक ओल्ड स्ट्रैंड, देखिए ओल्ड स्ट्रैंड है, इसमें देखिए ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है, वो भी है। कहा कि इन्होंने जो न्यू बनता है, इसमें से क्या होता है, ओल्ड एक जगह रह जाता है अपना, और न्यू बना के अलग करता है, वो भी ओल्ड है, ओल्ड वाला है, और न्यू जो है ऐसे है, न्यू का एक जगह हो जाता है। तो 2 हो गए, 1 से 2। लेकिन वाटसन और क्रिक का मॉडल जो था वो सेमी कंजर्वेटिव था, हाफ ओल्ड स्ट्रैंड एंड हाफ न्यू स्ट्रैंड। इसी को प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मेसेल्सन और स्टाहल ने। मेसेल्सन और स्टाहल, अब देखिए आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस दैट वाज प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टाहल। 2 बायोलॉजिस्ट मिल करके इसको प्रूफ किए एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखिए किसने दिया है, मेसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड
स्टॉहल एक्सपेरिमेंट। तो मॉडल कौन सा मॉडल प्रूव करने जा रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इन्होंने प्रूव क्या किया कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। जो दो डॉटर डीएनए बनते हैं, इसमें से एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक न्यू स्ट्रैंड होता है। इसी को वाटसन और क्रिक ने बताया था, इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया मिशेल्सन और स्टाहल ने। तो देखा जाए मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल, इनका पूरा नाम है मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल। तो इनको मिशेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इन्होंने यह मॉडल जो दिया था 1958 में दिया था, यह 1958 में इनका था। 1953 में वाटसन क्रिक ने बताया था कि यह जो है डीएनए रेप्लिकेशन ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, इसी को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? इन्होंने प्रूफ करने के लिए बैक्टीरिया लिया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड होती है उसकी सेल, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कौन बैक्टीरिया लिया? एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई लिखते हैं इसको, ई कोलाई सात पाल में, या एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसी बैक्टीरिया को उन्होंने लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, ऐसे प्रूफ करके इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। कैसे प्रूफ किया? क्यों बैक्टीरिया को लिया? क्योंकि इजीली डिवाइड होता है, हर 20 मिनट में 10 मिनट में डिवाइड होता रहता है। तो इससे देखा कि उसमें किस प्रकार के डीएनए से सेमी कंजर्वेटिव है कि कंजर्वेटिव है कि डिस्पर्सिव है, कौन मॉडल है। तो इससे प्रूफ करके उन्होंने दिखाया क्या? डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, जिसको वाटसन और क्रिक ने बताया था। अब देखिए कैसे प्रूफ किया। ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, यह बैक्टीरिया, इसको रख दिया एक मीडियम जिसमें हेवी नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन को जानते हो, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर इसका N14 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7N14 नाइट्रोजन है। यह साधारण नाइट्रोजन है। एक होता है हेवी नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा होता है, 7N15 होता है। तो इसको लिया, तो 7N15 ले लिया, उसका मीडियम जिसमें बैक्टीरिया को रखा, यानी कि नाइट्रोजन 15 ले लिया। तो एस्चेरिचिया कोलाई को ले लिया एक मीडियम में, जिसमें नाइट्रोजन क्या डाला था? 15 वाला, N15। अब N15 को जैसे कल्चरल मीडियम बनाया, किसमें लिया? NH4Cl ले लिया, NH4Cl में नाइट्रोजन थी। और नाइट्रोजन लगती कहाँ है? नाइट्रोजनस बेस बनने के लिए, डीएनए बनाने के लिए। नाइट्रोजनस बेस बताया था ना आपको, तो प्यूरिन और पिरीमिडीन, बिना उसके डीएनए बनेगा नहीं। तो इसके लिए नाइट्रोजन या 15 वाली NH4Cl जो लिए थे 15 वाली, ऐसी के मीडियम में इस बैक्टीरिया को रख दिया। कौन? एस्चेरिचिया कोलाई को। और रख करके इसको ग्रो कराया, इसमें डेवलप कराया। तो बैक्टीरिया कल्चरल मीडियम में ले लिया, और इसमें जो बैक्टीरिया, इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया डाल दिया। इसका मीडियम क्या था? N15 था। ग्रो कराया, और उसमें जो बैक्टीरिया, डॉटर बैक्टीरिया बने, उस सब में जो नाइट्रोजनस बेस था वो N15 वाला था। ऐसे बैक्टीरिया को निकाल लिया उन्होंने। इस बैक्टीरिया को जिसमें N15 वाला नाइट्रोजनस बेस वाला डीएनए था, ऐसे बैक्टीरिया को ले लिया। अब इसको N14 वाले में रख दिया, N14 वाले में, 7N14 जिसका एटॉमिक मास 14 था, उसमें रख दिया। अब बैक्टीरिया को निकाला, और कल्चरल मीडियम जिसमें N14 था, बैक्टीरिया को उठा के इसमें डाल दिया, सब बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करना शुरू किया, सिंगल सेल बैक्टीरिया है यह। इसमें N क्या था? अब 14 वाले में डाल दिया। तो पहले N15 डाला था, सपोज करिए कि उसका डीएनए कैसा था, इसका डीएनए दिखाएं आपको। देखिए, इस बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो कॉपी करेगा, तो कैसे कॉपी करके उन्होंने देखा कैसे? देखिए, अब बैक्टीरिया का डीएनए देखिए, पहले जो बैक्टीरिया डाला था उसका डीएनए देखिए, ये 2 स्ट्रैंड है, ये सब ओल्ड स्ट्रैंड है। कौन? ओल्ड है। और इसमें जो था N15 था, क्योंकि N15 में इसको रखा था, भी N15 था।
ओल्ड स्ट्रैंड। इसको जब डिवाइड हुआ तो दो डॉटर डीएनए बनाया, 2 डॉटर डीएनए, एक डॉटर डीएनए बनाया, दूसरा यह डॉटर डीएनए बनाया। अब देखिए, तो इसमें देखा क्या उन्होंने, इसमें देखा पहली जो फर्स्ट जनरेशन, कौन जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा क्या कि एक एन क्या था, एन 15 था, क्योंकि ओल्ड स्टैंड था एक में एक एन 14 था। इसमें क्या देखा, एन 15 था और इसमें एन 14 था। देखिए, अब देखिए क्या है, इसका मतलब कि एक ओल्ड स्टैंड है और एक न्यू स्टैंड है। फिर इसको सेकेंड जनरेशन मिलेगा नो, इससे फिर डिवीजन कराया इससे। अब ये क्या हो गया इसके लिए, मदर डीएनए, ये क्या है, ओल्ड स्टैंड मदर डीएनए, देखिए ये क्या है, डॉटर डीएनए, फर्स्ट जनरेशन का डॉटर है, डॉटर डीएनए। तो देखा क्या, एक ओल्ड स्टैंड, देखिए एक ओल्ड स्टैंड एक न्यू, N15 वाला तो पुराना दोनों में था, N15 N14, फिर इसको सेकेंड जनरेशन मिले गए। तब ये रेप्लिकेशन में हुआ क्या, तब देखा इन्होंने N15 था, तब देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें एक कैसा बना, देखिए इसको फिर सेकेंड जनरेशन निकले गए। इसमें क्या बना, इसमें क्या एक लिया इन्होंने, एक जो है N15 बना, N15 और N क्या बना, 14 बना। और दूसरा कैसा डीएनए बना, दूसरा डीएनए कैसा बना, N14 बना और N14 बना। देखिए क्यों, देखिए इसके साथ एक रेप्लिकेशन किया, एक ओल्ड स्टैंड हो गया इसके लिए, और न्यू N14 वाले में रखा गया था। ये सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हाफ आए थे, एक ओल्ड स्टैंड एक न्यू स्टैंड। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जब देखिए इसमें से क्या हुए, ये क्या हुआ कि हाफ जो होता सेमी कंजंक्टिव, एक क्या था पूरे N14 थे। देखिए इसमें भी यही हाल हुई, एक ओल्ड स्टैंड बना, देखिए यहाँ एक ओल्ड स्टैंड, देखिए N15 बना और ये क्या बना, N14 बना। और दूसरा कैसा बना आप देखिए, N14 बना और दूसरा N14 बना। तो 50% तो N14 वाले हो गए, 50% जो होते हुए क्या बन गए, हाइब्रिड हो गए, N14 और 15 के दोनों बने। देखिए ये भी 14 ये भी 14 हो गया। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रोसेस से सिद्ध क्या प्रूव किया, डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो Meselson-Stahl proved that DNA replication is a semi-conservative process. It means one old strand, other new strand, and replication is the process by which DNA make its own same carbon copy by generation. And when it make, then these are one old strand and one new strand. So semi means half is conserved, reserved, and half is new. So no chance of that is a mistake. What is the advantage of semi-conservative process? That are no chance of the mistake, because one old strand, one new strand, same copy will be obtained. So there is no chancing of mistake, because it is the proving that one old and one new. So these are the process by which that is DNA, that is the make its own carbon copy by process, semi-conservative process, and this was proved by Meselson and Stahl. That experiment, and they are taking that is the heavy nitrogen N15, and proof on Escherichia coli, that is bacteria, they replicate very fastly. So they prove that DNA replication is a semi-conservative process, and these are that is the no conservative and no dispersive process. इस प्रकार से इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। अब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में किस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है। इतना इजी नहीं है, इतना इजी हमने बता दिया कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अगली वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ बस आपके कमेंट का कि क्या आप चाहते हो और कैसा चाहते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।